दोस्तों, पलक झपकने से पहले ही यह पौधा जहां मिले, चाहे मौत आ जाए, पर इसे घर ले आना। घर लाते ही छप्पर फाड़ बरसेगा पैसा। दोस्तों देखिए, ये जो पौधा है बहुत ही कीमती पौधा है, असाधारण पौधा है। अब मैं असाधारण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। अगर आज की वीडियो आप मिस कर देते हैं दर्शकों, तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। जैसे कि आप हमारी वीडियो में ये पौधा देख सकते हैं, जिसका उपयोग हम मानव जीवन के कल्याण के लिए कर सकते हैं और अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम सब जो है करना नहीं चाहते। लेकिन बताना चाहूंगा, जो ये गुंजा नाम का पौधा देख रहे हैं, ये बहुत ही कीमती है। इसे गुंजा के नाम से जानते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताना आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। जो ये गुंजा है, ये तो लाल कलर की गुंजा है। इसकी 3 प्रजाति होती है, लाल गुंजा, सफेद गुंजा और काली गुंजा। लाल गुंजा जो है बहुत ही आसानी से आपको झाड़ वाले स्थान पर दिख जाती है, जैसे कि मैं अभी दिखा खा रहा हूं। और इसकी जो छोटी पत्ती वाली बेल होती है, देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। और जो ये लाल गुंजा है, बहुत ही ये भी चमत्कारिक होती है। और जो सबसे ज्यादा दुर्लभ कही गई है तंत्र शस्त्रों में, वो है काली गुंजा। जो काली गुंजा थोड़ा मुश्किल से, दुर्लभता से मिलता है, लेकिन मिल जाता है। लाल से ही काली गुंजा उत्पन्न होती है। और जो सफेद गुंजा है, वो तंत्र की दृष्टि से, दिव्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होती है। तो आइए, मैं आप लोगों को इसके बारी बारी से प्रयोग बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके विवाह में विलंब होता है। किसी न किसी कारणवश उनके विवाह में विलंब आ जाता है, या फिर लगन नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिनकी उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब आ रहा है, या फिर जिनके विवाह में कुछ परेशानी आ रही है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ठीक है, ध्यान से सुनना। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, इसकी छोटी सी आपको जड़ ले आनी है। या फिर आप चाहते हैं जड़ प्राप्त न हो तो मार्केट में इसके बीज मिल जाते हैं, तो जड़ लाते हो तो अति उत्तम है। जड़ नहीं मिल पाती है तो इसके 5 बीज ले लीजिए। जड़ लाते हो तो जड़ को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए, या फिर इसके बीज लाते हो तो 5 बीज को चांदी के ताबीज में डाल दीजिए। इसके बाद इसे आपको क्या करना है? धूप दिखा करके मंगलवार के दिन पहनना है। दिन का भी ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन पहनना है। बिल्कुल ही आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है, वह विलंब दूर हो जाएगा। चाहे आप लड़का हो या लड़की, और आपको इच्छित वर की भी प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। जबरदस्त तांत्रिक ये कहा जाए, चमत्कारिक पौधा कहा गया है, और विवाह कराने में अति उत्तम ये साबित हुआ है। इसके बाद दूसरा इसका प्रयोग सुनिए। जो लोग शनि दोष से परेशान हैं या फिर मंगल दोष से परेशान हैं, तो ये दोनों की काट करने की रामबाण दवा है। रामबाण दवा का मतलब ये रामबाण उपाय है दोनों की काट करने की। बहुत से लोग शनि दोष के कारण अपने जीवन को बर्बाद तक कर डालते हैं, जिसके ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। चाह करके भी आप आगे नहीं जा सकते, चाह करके भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। आप जिस स्थान पे, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में रह जाते हैं। और रही बात शनि दोष जिन्हें लगता है, उन्हें शारीरिक पीड़ा सबसे ज्यादा होती है। शरीर में बार बार बीमारी आने लगती है, बुखार होने लगता है। यहां तक कि अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपके साथ छोटी मोटी दुर्घटना बिल्कुल ही होना आम बात हो जाती है। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन ध्यान से सुनना। शनि दोष से परेशान है तो शनिवार के दिन इसकी जड़ को लाना है। शनिवार के दिन इसकी जड़ को लाना है, और शनिवार के दिन ही आपको चांदी की ताबीज में, ध्यान से सुनना, चांदी की ताबीज में या फिर ओरिजिनल तांबे के ताबीज में, हो सके तो शनि महाराज के लिए चांदी की ताबीज धारण करना उत्तम रहता है। तो चांदी की ताबीज में इसकी जड़ को डाल करके काले कलर के धागे में आपको इसे बांधना है, और शनिवार के दिन शनि महाराज का ध्यान करते हुए, और ये ताबीज को, इसकी जड़ को कम से कम आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, 1 घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा दे। इसके बाद आपको जो है इसे चांदी ताबीज में डाल करके धूप दिखा करके धारण कर लेना है। कैसी भी आपको शनि दोष की पीड़ा हो, वह पीड़ा इसे पहनते ही तत्काल दूर हो जाएगी। आपको राहत मिलेगी और भविष्य में कभी भी आपको शनि पीड़ित नहीं करेंगे। न शनि की साढ़े साती सताएगी, न अड़ैया, न पौनी दशा, किसी भी प्रकार की दशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस पूरे विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये जड़ अवश्य धारण करना, आपको लाभ मिलेगा। और आप शनि को शांत करने के लिए कितना भी बढ़ा, आप जो है यज्ञ करवा लीजिए। अगर शनि रुष्ट हो चुके हैं तो उससे शांत नहीं होने वाले कितना भी बढ़ा, आप जो है रत्न धारण कर लीजिए। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो रत्न में मिलावट होती है। लेकिन मैं जो उपाय बताया हूं बहुत ही साधारण उपाय है, जनसाधारण के लिए उपाय बताया हूं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही लाभ मिलेगा।
इसके बाद मंगल दोष से परेशान है तो मंगलवार के दिन क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन इसकी जड़ लानी है और लाने के बाद इसे आपको बंधन में डुबा करके रखनी है। चमेली का तेल जो होता है और उसमें बंधन आपको डाल लेना है, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं। सिंदूर में आपको इसे 1 घंटे के लिए डुबा करके रखना है। इसके बाद आप जो है इसे चांदी के ताबीज में, या फिर कहा जाए तो हो सके तो आप जो है तांबे के ताबीज में इसे डाल लीजिए और लाल कलर की जो रस्सी होती है, धागा होता है, उसमें डालकर के आप जो है इसे धारण करें तो मंगल दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। मंगल दोष के कारण जिनके शरीर में चर्म रोग संबंधी बीमारी हो गई है, या फिर मंगल दोष के कारण जिनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों, धन प्राप्ति करने के लिए हर व्यक्ति की इच्छा होता है कि उनके घर में धन संपत्ति की प्राप्ति हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति हो, न समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति हो। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि कम से कम उनके घर में धन की आवक भी आ जाए, अर्थात सभी तरीके से उन्हें धन प्राप्त होना शुरू हो जाए। अगर आप जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी आपको परिश्रम की तुल्य जितना धन मिलना चाहिए वह धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक काम जरूर करना, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं ठहरती। लक्ष्मी को केवल तंत्र क्रियाओं से ही स्थिर रखा जा सकता है। तो आपको करना क्या है? ये जो रति नाम का पौधा है, ये रति नाम का पौधा लाइए और इसे आप जो है छोटे से गमले में घर की उत्तर दिशा में लगा दीजिए। जैसे जैसे इस पौधे का विकास होगा, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ेगा, इस पौधे में विकास होना शुरू होगा, वैसे ही वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति, ऐशो आराम सभी चीज आपको स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आंखों से देवी देवताओं को देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के समय में दिव्य दृष्टि या फिर देवी देवताओं को देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इस प्रकार के तांत्रिक पेड्डा पौधे की मदद से आप देवी देवताओं को, आज भी कौन से देवी देवता, जो कि आपके ग्राम के देवी देवता है, जहां पर आप रहते हैं वहां के देवी देवता, या फिर जो छोटे देवी देवता कहे गए हैं, आप उनको बहुत ही आसानी से इससे देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है? इसकी जड़ के रस को ध्यान से सुनना। इसकी जड़ आपको लानी है। लाने से 1 दिन पहले आपको इस पौधे को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम तो शनिवार के दिन जाइए, शाम के समय में इस पौधे से निवेदन कीजिए कि महाराज, मैं कल प्रातः काल रविवार के दिन आपको ले जाने आऊंगा, और हे महाराज, मैं दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी जड़ का प्रयोग करना चाहता हूं। या फिर जो भी आपकी कामना हो वह कामना बोल सकते हैं। इसके बाद वहां पे एक श्रीफल भेंट कर देना है, थोड़े से आपको अक्षत चढ़ा देना है, अगरबत्ती जला करके वहां पे आ जाना है। इसके बाद आपको रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इसकी जड़ आपको खन करके ले आनी है। लेकिन ध्यान रखना, लोहे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। खनने के दौरान पत्थर का कीजिएगा। इसकी जड़ डाह अंगुल की भांति लाना, ज्यादा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वनस्पति को हमें नुकसान नहीं करना है। वनस्पति हमें बचा करके रखनी है। एक अंगुल की भांति आपको इसकी जड्डा को लाना है और इसे घिस करके पत्थर में आपको घिसना है, जिसे घिस करके शहद में मिलाना है। तो इसकी जड़ का रस और शहद, इन दोनों को मिला लेना है। इसे पत्थर पे पीस करके इसकी जड़ का आपको लेप बनाना है और शहद मिलाना है। दोनों को काजल जैसा बनाना है और इसे मंगलवार के दिन आपको अपने नेत्रों पे लगना है।